इस्लाम अलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब लकड़हारी की बीवी जन्नत में बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पहले क्यों दाखिल की जाएगी? ना उसके पास दौलत थी, न नाम, न शोहरत, न कोई पहचान, लेकिन उसके पास था वह अमल जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। सब्र। उसने भूख में भी शिकायत नहीं की, तकलीफ में भी शुक्र किया और खामोशी से ऐसी ज़िंदगी गुजारी जिसने उसके नाम, खानदान, दौलत या शोहरत से नहीं, बल्कि उसके ईमान, सब्र, इखलास और अमल से होती है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह अशरफ तैयफ़े की बेटी है। जन्नत की औरतों की सरदार है। उनका मकाम सबसे बुलंद है। लेकिन अल्लाह जब किसी को पहले या बाद में जन्नत में दाखिल करता है तो वह अपनी हिकमत से करता है। इसमें बढ़तरी या कमी का मतलब नहीं होता। यह कहानी हमें यही समझाने के लिए है कि अल्लाह के यहाँ छुपा हुआ सब्र भी बहुत कीमती है। एक गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी। एक बस्ती के बाहर एक झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में रहता था एक गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी। न घर पक्का, न बिस्तर नरम, न कपड़े अच्छे, न पेट भर खाना, लेकिन एक चीज़ बहुत कीमती थी, अल्लाह पर पूरा भरोसा। लकड़हारा रोज़ जंगल जाता, लकड़ी काटता, बाजार में बेचता और जो मिलता उसी में गुजारा करता। उसकी बीवी सादा मिजाज, परदानशी, कम बोलने वाली और ज़्यादा सब्र करने वाली औरत थी। लकड़हारी की बीवी की आदतें। वह औरत तंगी में भी शुक्र करती, भूख में भी शिकायत नहीं करती, अपने शौहर की खिदमत को इबादत समझती, रात में उठकर अल्लाह से दुआ करती। वह कहा करती थी, अगर अल्लाह राज़ी है तो गरीबी भी रहमत है। बड़ी आजमाइश। एक साल बहुत सख्त आया, सूखा पड़ गया, जंगल में लकड़ी कम हो गई। लकड़हारा कई दिन खाली हाथ लौटने लगा। घर में फाके होने लगे। एक दिन घर में सिर्फ एक रोटी थी। लकड़हारी की बीवी ने वह रोटी अपने शौहर को दे दी और खुद पानी पीकर सो गई। सब्र का जवाब। शौहर ने पूछा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वह मुस्कराकर बोली, आज अल्लाह ने मुझे सब्र का स्वाद चखाया है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर शिकायत नहीं। एक रात की दुआ। एक रात वह बहुत देर तक सजदे में रही। उसकी दुआ थी, गे अल्लाह, अगर मेरी भूख, मेरी तकलीफ, मेरे शौहर के गुनाहों का कफ़ारा बन जाए तो मुझे और सब्र दे। बीमारी और आखिरी पल। लगातार फाकों और कमज़ोरी से वह बीमार पड़ गई। घर में दवा के पैसे नहीं थे। शौहर रोता रहा। वह उसे तसल्ली देती रही। उसके आखिरी लफ्ज़ थे, शिकायत मत करना, अल्लाह बहुत मेहरबान है। और उसकी रूह परवाज़ कर गई। आसमानों में उसका मुकाम। हिकायती रिवायत में आता है कि जब उसकी रूह ऊपर पहुंची तो फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह, यह औरत तो बहुत गरीब थी, इसमें ऐसा क्या था? अल्लाह ने फरमाया, इसने तंगी में सब्र किया, इसने भूख में शुक्र किया, इसने शौहर की खिदमत को इबादत बनाया, इसने कभी शिकायत नहीं की, इसने तकलीफ को भी रहमत समझा। जन्नत का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया, इसे जन्नत में पहले दाखिल करो। फरिश्तों का सवाल। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तो रसूल अशरफ तैयफ़े की बेटी है। अल्लाह की हिकमत। अल्लाह ने फरमाया,
फातिमा का मकाम सबसे ऊंचा है और रहेगा, लेकिन यह औरत अपने सब्र और इखलास की वजह से आज पहले दाखिल होगी। सही समझ, यह बात याद रखिए, पहले दाखिल होना बराबर बड़ा होना नहीं, बाद में दाखिल होना बराबर छोटा होना नहीं। बीबी फ़ातिमा अरबी अक्षर 613 जन्नत की सरदार है। उनका दर्जा हर औरत से ऊंचा है। यह कहानी सिर्फ यह बताती है कि अल्लाह छुपे हुए सब्र को भी बहुत पसंद करता है। हमें क्या सीख मिलती है? अल्लाह के यहाँ अमल देखा जाता है। सब्र सबसे बड़ी इबादत है। शौहर बीवी की खिदमत सदका है। गरीबी शर्म की बात नहीं, शिकायत से नेमतें छिन जाती है। आज की औरत के लिए पैगाम। आज की औरत छोटी बात पर शिकायत करती है, तंगी में सब्र छोड़ देती है, अल्लाह से नाराज हो जाती है, जबकि उस लकड़हारी की बीवी ने फाकों में भी शुक्र किया। सब्र से जन्नत तक का सफ़र। लकड़हारी की बीवी के इंतकाल के बाद उस कच्ची झोंपड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जहाँ कभी अल्लाह का जिक्र, तस्बीह की आवाज़ और सब्र भरी मुस्कान हुआ करती थी, अब वहाँ सिर्फ यादें रह गई थी। लकड़हारा देर तक उसी कोने में बैठा रहता जहाँ उसकी बीवी नमाज पढ़ा करती थी। वह मिट्टी का छोटा सा चूल्हा, वह टूटा हुआ घड़ा और दीवार से टंगा हुआ पुराना दुपट्टा, हर चीज़ उसे उसकी बीवी की याद दिलाती थी। उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन ज़ुबान से कोई शिकायत नहीं निकलती थी, क्योंकि उसने अपनी बीवी से यही सीखा था, सब्र भी एक इबादत है। लकड़हारे की जिंदगी में बदलाव। बीवी के जाने के बाद लकड़हारा और ज़्यादा खामोश हो गया। वह जंगल जाता, लकड़ी काटता, लेकिन अब उसके हाथ कांपते थे। कई बार वह आसमान की तरफ देखकर कहता, गे अल्लाह, तूने मुझे सब्र करने वाली बीवी दी, अब मुझे उसके बिना सब्र करने की तौफीक भी दे। धीरे धीरे उसके दिल में भी एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। दुनिया की तंगी वही थी, लेकिन दिल की हालत बदल चुकी थी। लोगों की बातें। बस्ती के लोग आपस में बातें करने लगे। वह औरत बहुत नेक थी, इतनी गरीबी में भी कभी शिकायत नहीं की। उस जैसी सब्र करने वाली औरत हमने नहीं देखी। लेकिन लकड़हारा इन बातों पर खुश नहीं होता था। वह कहता, अगर मेरी बीवी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई, तो लोगों की तारीफ की कोई कीमत नहीं। एक आलिम से मुलाकात। एक दिन बस्ती में एक नेक आलिम आए। लकड़हारी ने उन्हें अपने घर बुलाया। जो कुछ था सूखी रोटी और पानी वही पेश किया। आलिम ने उसकी हालत देखी और पूछा, भाई, इतनी तंगी में भी तुम्हारे चेहरे पर सुकून क्यों है? लकड़हारी ने कहा, यह मेरी बीवी की तालीम है। वह कहती थी, अगर दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो तंगी भी रहमत बन जाती है। आलिम का बयान। आलिम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुम्हारी बीवी ने वह दर्जा पाया है जो बहुत से अमीरों और मशहूरों को नहीं मिलता। फिर आलिम ने बस्ती वालों को जमा किया और सबके सामने एक नसीहत भरा बयान दिया। सब्र की हकीकत। आलिम ने कहा, लोगों, सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान दुखी रहे। सब्र का मतलब है अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहना। वह लकड़हारे की बीवी भूखी रही, लेकिन उसने अल्लाह से शिकायत नहीं की। उसने अपने शौहर की खिदमत को बोझ नहीं समझा।
बल्कि जन्नत का जरिया समझा। बीबी फातिमा अरबी अक्षर 613 का जिक्र। आलिम ने आगे कहा, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दुनिया की सबसे पाक, सबसे ऊंचे दर्जे वाली औरत हैं। वह जन्नत की सरदार हैं। लेकिन अल्लाह कभी कभी अपनी कुदरत दिखाने के लिए गरीब और गुमनाम बंदों को खास इनाम देता है। इसका मतलब यह नहीं कि उनका दर्जा बड़ा हो गया, बल्कि यह कि उनका सब्र कबूल हो गया। औरतों के लिए पैगाम। आलिम ने औरतों की तरफ देखकर कहा, आज की औरतें ज़रा सी तकलीफ़ में शिकायत करने लगती हैं। अगर घर छोटा है शिकायत, अगर पैसे कम हैं शिकायत, अगर शोहर थका हुआ है शिकायत। लेकिन याद रखो, सब्र करने वाली औरत सिर्फ घर नहीं संवारती, वह अपनी आखिरत भी संवारती है। मर्दों के लिए पैगाम। फिर आलिम ने मर्दों से कहा, और मर्दों, बीवी की खिदमत को कम मत समझो। जो शख्स अपनी बीवी के सब्र की कद्र नहीं करता, वह अल्लाह की रहमत की कद्र भी नहीं करता। लकड़हारे की आखिरी जिंदगी। साल बीतते गए। लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक रात वह भी बीमार पड़ा। उसकी जुबान पर वही अल्फाज थे जो उसकी बीवी कहा करती थी, अल्लाह बहुत मेहरबान है। और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ उसकी रूह भी परवाज़ कर गई। आखिरत का मंजर हिकायती अंदाज। रिवायत के हिकायती बयान में आता है कि जब लकड़हारा आखिरत में पहुंचा तो उसने देखा उसकी बीवी जन्नत के दरवाजे पर खड़ी है, नूर से चमकती हुई। उसने कहा, मैंने कहा था ना, सब्र बेकार नहीं जाता। जन्नत का पैगाम। इस कहानी का पैगाम साफ है। अल्लाह गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं करता। वह मर्द और औरत में जुल्म नहीं करता। वह सिर्फ दिलों को देखता है। जो दिल सब्र से भरा हो, वह अल्लाह के करीब होता है। आज के दौर के लिए नसीहत। आज हम ज़्यादा चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, बिना सब्र के चाहते हैं। लेकिन जन्नत सब्र करने वालों के लिए सजाई गई है। अल्लाह के यहाँ छुपा हुआ सब्र कैसे सबसे ऊंचा बन जाता है। लकड़हारे की बीवी और लकड़हारे की रूह जन्नत में पहुंच चुकी थी, लेकिन उनकी कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया में उनकी जिंदगी हज़ारों दिलों के लिए सबक बन चुकी थी। जन्नत का एक मंजर। हिकायती बयान में आता है कि जन्नत के दरवाज़ों पर फरिश्ते सजाए गए थे। हर तरफ नूर, सुकून और रहमत की बारिश थी। लकड़हारी की बीवी को जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल किया गया, वहाँ लिखा था, यह दरवाज़ा सब्र करने वालों के लिए है। उस औरत ने चारों तरफ देखा। न कोई भूख थी, न तंगी, न आंसू। वह बोली, ऐ मेरे रब, मैंने तो दुनिया में कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तूने ही मुझसे करवा लिया। अल्लाह का जवाब। अल्लाह ने फरमाया, हिकायती अंदाज, तूने सब्र किया जब लोग शिकायत करते थे, तूने शुक्र किया जब लोग नाराज़ होते थे, तूने मेरी रज़ा चुनी जब दुनिया की राह आसान थी। बीबी फातिमा अरबी अक्षर 613 का जिक्र जन्नत में। जन्नत में बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने नूरानी मकाम पर तशरीफ़ रखती थी। वह जन्नत की औरतों की सरदार हैं। उनका दर्जा सबसे ऊंचा है।
जब उन्होंने उस औरत को पहले दाखिल होते देखा तो कोई हैरत नहीं बल्कि रहमत भरी मुस्कान थी, क्योंकि बीबी फहात ही महा अरबी अक्षर 613 खुद सब्र की सबसे बड़ी मिसाल है। बीबी फहात ही महा अरबी अक्षर 613 का कथन हिकायती। बीबी फहात ही महा अरबी अक्षर 613 ने फरमाया, दुनिया में जो औरत अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहती है, अल्लाह आखिरत में उसकी रज़ा का ऐलान करता है। दुनिया में कहानी फैलना, धरती पर उस लकड़हारी की बीवी की कहानी धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, उसने भूख में भी अल्लाह को नहीं छोड़ा, उसने शिकायत को अपने घर से निकाल दिया, उसने सब्र को ज़ेवर बना लिया। एक अमीर औरत का बदलना। एक अमीर औरत ने यह कहानी सुनी। उसके पास सब कुछ था, मगर दिल बेचैन था। उसने कहा, मेरे पास दौलत है, मगर सुकून नहीं। उस औरत के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह खुश थी। उस दिन के बाद उसने शिकायत छोड़ दी और शुक्र शुरू कर दिया। एक जवान लड़की का सबक। एक जवान लड़की जो छोटी छोटी बातों पर रोती थी, उसने यह कहानी सुनी। उसने अपनी माँ से कहा, अगर वह औरत इतनी गरीबी में सब्र कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। उसकी जिंदगी बदल गई। सब्र क्या है? गहरी व्याख्या। सब्र सिर्फ चुप रहना नहीं है। सब्र का मतलब है दिल से अल्लाह पर भरोसा, ज़ुबान से शिकायत से परहेज़, अमल में सही रास्ते पर टिके रहना। सब्र कमजोरी नहीं, सब्र ताकत है। शिकायत क्यों नुकसान देती है? जब इंसान शिकायत करता है, नेमतें कम हो जाती है, दिल बेचैन हो जाता है, रहमत रुक जाती है। लेकिन जब इंसान सब्र करता है, दिल मजबूत होता है, दुआ कबूल होती है, अल्लाह करीब आ जाता है। आज की दुनिया और सब्र। आज का इंसान जल्दी चाहता है, ज़्यादा चाहता है, बिना मेहनत चाहता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। घरों में सब्र का असर। जिस घर में औरत सब्र करती है, घर में सुकून उतरता है, बच्चों में अदब आता है, शौहर के दिल में मोहब्बत बढ़ती है। जिस घर में शिकायत होती है, झगड़े बढ़ते हैं, नेमतें घटती है, चैन खत्म हो जाता है। मर्दों के लिए आखिरी नसीहत। मर्द अगर अपनी बीवी के सब्र की कद्र नहीं करता तो वह अल्लाह की उस नेमत की कद्र नहीं करता जो उसे घर के रूप में मिली है। औरतों के लिए आखिरी नसीहत। औरत अगर सब्र सीख ले, वह घर को जन्नत बना सकती है, वह खुद जन्नत की राह पकड़ सकती है। बीबी फहात ही महा अरबी अक्षर 613 और लकड़हारी की बीवी सही तुलना। याद रखिए, बीबी फहात ही महा अरबी अक्षर 613 का मकाम सबसे ऊंचा है। लकड़हारी की बीवी का इनाम सब्र की वजह से है। यह तुलना नहीं, यह अल्लाह की हिकमत है। आज के इंसान के लिए सवाल, क्या हम भूख में भी शुक्र कर सकते हैं? क्या हम तंगी में भी शिकायत छोड़ सकते हैं? क्या हम अल्लाह पर पूरा भरोसा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो जन्नत दूर नहीं। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक पल रुककर सोचे, क्या हम तंगी में भी अल्लाह पर भरोसा कर पाते हैं, या छोटी सी परेशानी में शिकायत शुरू कर देते हैं? वह लकड़हारी की बीवी भूखी रही मगर सब्र नहीं छोड़ा। आज सवाल हमारे लिए है, क्या हम भी सब्र को अपनी ताकत बना सकते हैं? अगर हाँ, तो यकीन रखिए अल्लाह की रहमत दूर न